सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा आप सबको पता होगा, हमने एज पर यूपीएससी सिलेबस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हमने टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में, और उसके बाद हमने बात की थी कि हम इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टूड? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली फंक्शंस होता है इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे हम। इकोसिस्टम आपको पता लग गया, इकोसिस्टम जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम होता है बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या उसकी कम्युनिटी के साथ किस तरह से लिंक्ड है, और आउटर एनवायरनमेंट कैसा है कि वहां पे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिड लेवल ये किस तरह का है, उसके हिसाब से उस एरिया की फ्लोरा फौना डिफाइन होती है ना। तो वो सभी जो एक एंटायर चीज बनती है जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं, उसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। एक आप ये कह सकते हैं एक इनविजिबल बाउंड्री। अंडरस्टूड? इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो आज जो हम बात करेंगे, हम बेसिकली फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले इकोसिस्टम के जो फंक्शन के 3 पैरामीटर रहते हैं। फर्स्ट वन इज एनर्जी फ्लो, सेकंड वन इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इस 3 चीजों में ही आपकी पूरी इकोसिस्टम का फंक्शन डिफाइंड होता है। अंडरस्टूड? सपोज अगर मैं एनर्जी फ्लो के बारे में बात करता हूं, तो एनर्जी फ्लो का मतलब क्या है? अगर आप टर्म से देखें तो एनर्जी फ्लो मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। तो और इकोसिस्टम क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे गोट है, डियर है, वो लॉयन के साथ लिंक्ड है, लॉयन उनको कंज्यूम करता है ना। तो एनर्जी फ्लो बेसिकली डियर टू लॉयन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उसे हम कहते हैं एनर्जी फ्लो। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सेम चीज आ गई कि उसके जैसे यहाँ पे एनर्जी फ्लो है वैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट फ्लो है ना। और इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली कि इकोसिस्टम में या इकोलॉजी के अंदर सक्सेशन क्या सिस्टम है, प्राइमरी सक्सेशन क्या है, देन सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। अंडरस्टूड? वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने में, या आप इसको गोट मान लो और इसको लॉयन मान लो, तो 10% एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। अगर यहां पे मान लो 100 है तो यहां पे आपकी 90 ही ट्रांसफर होगी। 10% एनर्जी जो डिक्रीज होगी वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म में और हीट में, इन दो चीजों में ये 10% एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अंडरस्टूड? फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। अंडरस्टूड? ट्रॉपिक लेवल के बारे में हम अलग से बात करेंगे अभी नीचे, बट फिलहाल के लिए इसका मतलब ये रहता है। अंडरस्टूड? अब बात करें फंक्शंस के बारे में, हमने बात कर ली है। अब इनके अंदर सब टाइप रहती हैं, ठीक है। अब एनर्जी फ्लो अगर हो रहा है तो ये हमें पता है डियर टू लॉयन में एनर्जी फ्लो हो रहा है, बट वो हो कैसे रहा है? ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन एक टर्म रहती है। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन के अंदर हमें पता लगता है कि एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पे गोट टू डियर, ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, देन ट्रॉपिक लेवल 2। आप ट्रॉपिक लेवल को सिंपल टर्म्स में कर सकते हैं, जैसे हर्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस हो गए, ये सभी ट्रॉपिक लेवल है। मतलब अगर मैं ट्रॉपिक लेवल 1 की बात करूं तो वो ग्रीन प्लांट ईटिंग वाले होंगे, देन जो है वो कार्निवोरस होंगे। अंडरस्टूड? तो ये ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन आ जाता है। देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आपकी फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, पोल्यूटेंट्स एंड बायोटिक इंटरेक्शन। अंडरस्टूड? फूड चेन के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, बट वैसे आपको पता है फूड चेन कैसे होती है, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू अनदर। फूड वेब का मतलब कि इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन, मतलब दो फूड चेन को अगर हम मिक्स करें तो उसे हम फूड वेब कह देते हैं, जैसे स्पाइडर का वेब होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड मींस कैसे कैसे आपका ट्रांसफर हो रहा है पिरामिड में, फर्स्ट में ग्रीन प्लांट्स हैं, देन सेकंड में क्या है, देन थर्ड में क्या है। तो इस तरह से इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है। पोल्यूटेंट्स होते हैं जो आपके, आप ये कह सकते हैं इन बिटवीन फूड चेन में ऐड हो जाते हैं और वो इंपैक्ट डालते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप गोट या डियर की बात करो, जैसे लॉयन ने कंज्यूम किया, तो गोट या डियर के अंदर मान लो कुछ आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ उसके अंदर ऑर्गेनिज्म जैसे आगे पैरासाइट्स आ गए, जिस वजह से वो बीमार था या कुछ था, तो वो जैसे ही आगे जाएगा तो पोल्यूटेंट्स आगे कहीं ना कहीं जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है उस पर इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। और एक आता है बायोटिक इंटरेक्शन, जैसे यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन है, ऐसे यहाँ पे बायोटिक इंटरेक्शन। ये सभी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आते हैं। और थर्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो ही टाइप के होते हैं। अंडरस्टूड? अभी बात करूं तो अभी हम जो बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन की। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन का मतलब आपको मैंने यहाँ बताया जैसे कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे डिपेंड कर रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ डिपेंड जो भी करेंगे दो चीजों के लिए, या एनर्जी के लिए और ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मेंबर ऑफ एन इकोसिस्टम कनेक्टेड विद ईच अदर एज पर देयर न्यूट्रिएंट्स नीड। मतलब प्रोड्यूसर्स हो गए, देन हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस। प्रोड्यूसर मींस जो नेचुरली ग्रो कर रही है चीज, ग्रीन प्लांट्स हो गए जैसे,
तो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाला आपका काऊ या डियर या गोट है, इन्हें खाने वाला आपका लोइन है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ट्रॉपिक लेवल हुआ, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3। अंडरस्टूड? इसे हम कह देते हैं ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन, कि तीन लोग आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। अंडरस्टूड? तो ये मतलब बनता है टीएलआई का, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टीएलआई के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये बड़ी होने की वजह से आज के डेट में हम सिर्फ फूड चेन के बारे में बात करेंगे। तो फूड चेन का मतलब क्या है? ये बेसिकली एक फूड चेन ही है, सिंपल टर्म्स में बात करूं, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ये एक फूड चेन है। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू फीड मैकेनिज्म, फीडिंग मैकेनिज्म, मतलब वो एक दूसरे के साथ लिंक है थ्रू देयर फीडिंग मैकेनिज्म। ग्रीन प्लांट को यही खाएगा और कोई नहीं खा सकता, और ये जब खाएगा इसे लोइन खाएगा, तो एक दूसरे का फीडिंग मैकेनिज्म है ये। इसे हम कह देते हैं फूड चेन। जैसे आप कोई भी चीज पकड़ो, यहाँ पे 1, देन ये 2, देन ये 3, तो ये एक चेन बन रही है। चेन मींस इंटरलिंकिंग। जैसे चेन में होता है ना, एक आपका ऐसे वो है, फिर ऐसे जॉइंट है, कैसे, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है चीजें, तो इसलिए इसे कहते हैं फूड चेन। ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक्ड है। अंडरस्टूड? और सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन वन अनदर फ्रॉम, मतलब एक फूड चेन वो बनाते हैं, जो हमने यहाँ पे बात की कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे फीड करता है और वो एक फूड चेन बनाता है। अब फूड चेन में जो मेन टर्म्स आते हैं, दो टाइप की फूड चेन आती है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। अंडरस्टूड? इनमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो आपको इसमें यह पता होगा जो ग्रेजिंग फूड चेन है, जैसे आपको ग्रेजिंग का मतलब पता है, ग्रेजिंग करना, काऊ ग्रेजिंग करती हैं, तो ये जो आपकी स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट से, या फिर आप ये कह सकते हैं नेचुरल ग्रोइंग वेजिटेशन से। अंडरस्टूड? तो ये स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट से, और ये स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। सिर्फ इतना ही दोनों में डिफरेंस है। जब ये ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी तो इनका बेस ग्रीन प्लांट हो गया, और जो इनको फर्स्ट खाने वाले होंगे वो होंगे हर्बीवोरस, है ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे ग्रास होगी, ग्रास को खाएगा कैटरपिलर, कैटरपिलर को खाएगी लिजर्ड, लिजर्ड को देन खाएगा स्नेक। ओके, तो ये बेसिकली ऑटोट्रोफ हो गए, जैसे ग्रीन प्लांट से लेके हेटेरोट्रोफ्स जो ये हो गया। ठीक है, ये सिर्फ ग्रेजिंग का मतलब जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन का मतलब होता है जैसे आपके कोई ये कह सकते हो आपकी, जैसे प्लांट सड़ जाते हैं, प्लांट गिर गए या जानवर मर के वहीं पड़ा रह जाता है, तो उसे कौन खाता है? उसे बेसिकली खाते हैं आपके अर्थवॉर्म, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वो फूड चेन बन रही है ना, डीकंपोज तो वो भी हो रहा है सोइल के अंदर। तो ये जो स्टार्ट होता है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से होता है। वो बेसिकली आपका वो प्लांट होंगे डेड ऑर्गेनिक, या एनिमल होगा, कोई भी हो सकता है, या फिर वेस्ट होगा जिसे हम कहते हैं फंगस लगी, एल्गी लगी। तो ये सब चीजें डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं उसे हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। ओके, इनिशियल सोर्स इसमें जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है, डेड है, जो कोई भी हो सकता है प्लांट और एनिमल का। तो इसमें एग्जांपल है जैसे लीटर हो गया, लीटर आप कुछ भी कह सकते हैं, जमीन के ऊपर कुछ भी पड़ा हुआ है डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको कंज्यूम करेगा आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को कंज्यूम करती है हेंस, मुर्गियां, चिक्स, और चिक्स को बाद में कंज्यूम करता है होक। अंडरस्टूड? तो बेसिकली ये एक फूड चेन है। आप इसके एग्जांपल में फूड चेन कुछ भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे रैट आ गया, रैट को स्नेक ने खाया, यहाँ पे आपकी गोट आ गई, गोट को लोइन ने खाया, कुछ भी आप बनाएंगे, स्टार्टिंग इसकी ग्रास से हो रही है तो ग्रेजिंग फूड चेन ही काउंट होगी। इसमें आप भी कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, जो डेड वेस्ट को कंज्यूम कर रहा है, अर्थवॉर्म कर रहा है, एल्गी कर रहा है, फंगस लगी कहीं पे, कुछ ना कुछ लग गया, वो बेसिकली डेट्रिटस फूड चेन है। डिफरेंस इन दोनों में यही है कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है इनिशियली, ये आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, इसे हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन और इसे ग्रेजिंग फूड चेन। सिर्फ आपको ये पता हो, इनके हिसाब से कोई यूपीएससी में पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल मेंस में पूछ लेता है, अगर कोई आईएएस का भरता है, तो आपको अगर इसका बेसिक क्लियर है फिर आप इसके ऊपर आराम से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से। पर फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो मैंने डिसाइड किया था आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड की। फूड वेब भी बेसिकली कुछ नहीं है, फूड वेब में आपकी जैसे दो फूड चेन बन गई आपस में। अगर एक मैं फूड चेन की बात करूं, एक फूड चेन आपकी ऐसे चल रही है, देन ऐसे चल रही है, देन ऐसे चल रही है, और दूसरी आपकी ऐसे चल रही है, ए बी सी, तो इनकी आपस में लिंकेजेस क्या रहेंगी, इसे कह देते हैं फूड वेब। बेसिकली दो या तीन से ज्यादा फूड चेन का आपस में इंटरलिंकिंग को फूड वेब कहते हैं। अंडरस्टूड?
सिर्फ बेसिक बताया, बाकी नेक्स्ट में हम इसको डिटेलिंग में बात करेंगे। और इसी के नेक्स्ट में आ जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये दो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी खत्म करेंगे। ओके, तो जिसके साथ हमारा इकोसिस्टम खत्म होगा फिर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पे चलेंगे। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप प्लीज उसको मैसेज कर सकते हैं ताकि हम उस पर दोबारा से कोई वीडियो बना सके। अंडरस्टूड? तो इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।